हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 को कंप्लीट कर चुके हैं इम्पोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन सीरीज में। और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 5 जो कि आप लोगों का एलपीपी। दिस इज द इजीएस्ट यूनिट और ये इस बार एक ही यूनिट में है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से मस्ट आएगा ही आएगा। और ये फुल प्रूफ क्वेश्चन रहता है, स्टेप मार्क में बहुत अच्छे से मिल जाता है। अगर आप लोग अच्छे से इसके ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें भी मार्किंग रहता है, ठीक है। तो 5 मार्क क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से एक मस्ट आएगा ही आएगा और वो इजीएस्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये वाले यूनिट की जो 5 मार्क क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक्स भी बहुत कम है, बस मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमाइज, इस टाइप के टॉपिक्स है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ कुल मिला के 7 क्वेश्चन हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हम लोग को क्वेश्चन पैटर्न जो 5 मार्क के क्वेश्चन है उसके पैटर्न पता नहीं है कि एक साथ में 12 क्वेश्चन देगा उसमें से 6 करना है या फिर यूनिट वाइज देगा। यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन उसमें से 1 करना है, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन उसमें से 1 करना है, यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन उसमें से 1 करना है, ठीक है। अगर यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन आता भी है, यूनिट वाइज अगर आएगा तब भी एलपीपी से 2 क्वेश्चन देगा, उसमें से आप लोगों को एक एलपीपी करना है। और अगर टोटल 12 मार्क देगा उसमें भी एलपीपी के क्वेश्चन तो मस्ट देगा ही देगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो एलपीपी से आएंगे ही आएंगे, ओके। So first question is minimize z is equal to 20x1 plus 10x2 subject to x1 plus 2x2 less than is equal to 40, 3x1 plus x2 greater than equal to 30, 4x1 plus 3x2 greater than is equal to 60 and for x1 x2 greater than equal to 0, okay। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। ये वाला पार्ट हर क्वेश्चन में रहना ही रहना है। अगर एलपीपी में ये वाला पार्ट नहीं है, जैसे कि 2 वेरिएबल है, वो दोनों वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला स्टेटमेंट नहीं है, मतलब वो एलपीपी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। तो ये वाला टर्म तो रहना ही रहना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज मैक्सिमाइज, ओके। यहाँ पे मिनिमाइज बोला है तो ऑलरेडी हम लोग जेड की जो x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे ग्राफ के तरीके से, उसके बाद हम लोग यहाँ से पुट करके मिनिमाइज निकाल सकते हैं। Next question number 2 is maximize z is equal to 4x1 plus 3x2 subject to x1 plus x2 less than equal to 50, x1 plus 2x2 less than equal to 80, 2x1 plus x2 greater than equal to 20 and obviously x1 plus x1 x2 greater than equal to 0। ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। So the first part is objective function, this one is constant and this one is non-negative restriction। हर एलपीपी में ये 3 पार्ट्स तो रहने ही रहने। पहले है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद जो कांस्टेंट और उसके बाद नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ओके। ये 3 पार्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज बोला है, मतलब हम लोग को पता नहीं है मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं मैक्सिमाइज होगा और मिनिमाइज होगा। अगर ये अनबाउंडेड सोल्यूशन देगा, ठीक है, तो ये ऑलवेज मिनिमाइजिंग फंक्शन ही लेगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज के क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे। ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 25x2 सब्जेक्ट टू माइनस 0.5x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज बोला है, मतलब हम लोग को कंफर्म नहीं दिया है कि मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज पॉइंट है उसमें हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द पैरेलल अब लोग के z इक्वल टू 0 को लेकर के, ठीक है। उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि वहां पे मैक्सिमाइज आएगा या फिर मिनिमाइज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 माइनस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 12x2 लेस देन इक्वल टू 65, 7x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 25, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड ऑब्वियसली x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है सब आप लोगों को सिमिलर दिख रहा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कांस्टेंट रहेगा, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन रहेगा। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप इसमें डिफरेंस जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिए, ओके। अभी भी टाइम है तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 9। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक और स्टेटमेंट है। और एक कांस्टेंट है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 14 और एक कांस्टेंट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ओके। एंड दिस वन इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी बहुत आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक पीवाई का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको मस्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आप लोग को दिख रहे होंगे पर इसमें उतना ज्यादा स्टेटमेंट है नहीं, बस दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, दिस इज x इक्वल टू 3,
ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, और दिस वन ऑल्सो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि है x इज इक्वल टू वाई। ओके, आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और मिनिमाइजिंग फंक्शन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अगेन ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इज इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ओके, दैट मीन्स ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन किस लिए दिया गया होता है कि ऑलवेज हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला इक्वेशन हम लोग को दिया होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ओके, now question number 7 and last question is calculate maximum and minimum value of z। मतलब बोथ हम लोग को मैक्सिमाइज भी निकालना है, मिनिमाइज भी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ठीक है, बोथ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालिए। किसके लिए? ये जो कांस्टेंट के लिए, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14 एक कांस्टेंट है, 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज अनदर कांस्टेंट, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 दिस इज अनदर कांस्टेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, बहुत सारा इजी क्वेश्चन सब है एलपीपी में, एक ही टॉपिक है, बस ग्राफ ड्रॉ करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। एलपीपी बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों को पास ही होना है बस मैथमेटिक्स में वो लोग भी एलपीपी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एलपीपी आप लोग को सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व कीजिए ये सारे क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग सेम दिख रहा है, एक दो क्वेश्चन को करेंगे तो चलेगा, मत सोचिए, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक है, ओके, इतना तक क्लियर है। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को एक टेस्ट पेपर या फिर एक कॉपी में आप लोग लिख कर रखिए, उसके बाद इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसको सॉल्यूशन खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, एंड जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम की डेट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, आप लोग के बोथ थ्योरी, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट, इंटरनल एग्जाम की डेट, ये सारे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको भी आप लोग इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, और जो इंटरनल एग्जाम है उसको भी आप लोग थोड़ा अभी इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि इंटरनल एग्जाम में से 20 में से 20 रखना है, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो इंटरनल एग्जाम है उसको भी थोड़ा एम्फासाइज दीजिए, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। और जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम है वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाएगा कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा उतना ज़्यादा टाइम भी है नहीं आप लोगों के पास, तो सारा कुछ जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट की, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, जिसका आईटी है उनका आईटी, ये सारे सब्जेक्ट को अभी से ही आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग थोड़ा इतना पहले खत्म कर चुके होंगे आपके सिलेबस, ताकि आप लोग अच्छे से एक रिवीजन भी कर पाए। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाई भी करना है। आप लोग के जो इंटरनल एग्जाम है वो 23 से लेकर के 30 दिसंबर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि 2 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी के बीच में होगा। ठीक, अब इंटरनल एग्जाम में आप लोग के कॉलेज में कौन सा सिलेबस अप्लाई किया जा रहा है, कौन सा सिलेबस से आप लोग का इंटरनल एग्जाम होगा, वो ऑलरेडी आप लोग को कॉलेज में बता दिया होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि कौन सा वाला सिलेबस से आप लोग का एग्जाम हो रहा है, जो सिलेबस सीजीसी प्रोवाइड किया है उस सिलेबस से, या फिर अपने हिसाब से जो कॉलेज में पढ़ाए हैं उस सिलेबस हिसाब से आप लोग का इंटरनल एग्जाम हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।